नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बीएड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, जिसमें हमारा एक टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसका एक हमारा संख्यात्मक विधि है जिससे हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं और वो है हमारा बहुलक या फिर बहुलांक। उसका मैंने थ्योरेटिकल वीडियो जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को, इसके डेफिनेशन को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसके डिसएडवांटेज को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही मोड के फॉर्मूलाज को भी देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए हमारा क्या बहुलांक का फॉर्मूला होता है, यानी कि मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। तो छोटा सा मैं आपको रिकैप करवा दूं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक होता है सबसे अधिक आवृत्ति वाला मान। कोई भी हमारे पास आंकड़ा दिए जाएंगे, उसमें जो भी हमारा मान होगा, आंकिक मान होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो हमारा बहुलांक कहलाती है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास बहुलांक किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, निम्नांकित अंकों का बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक आंकिक श्रृंखला है, इसका आपको बहुलांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 3 3 2 8 3 6 7 3 3 8 3 7 1 3 3 3 बहुत बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 3 आ रहा है। मतलब सबसे अधिक जो आवृत्ति है वो क्या है? वो हमारा है 3। इसलिए बहुलांक क्या हो गया हमारा? 3। बहुलांक या फिर बहुलक का हम लोग MO मोड होता है, इसलिए MO या फिर M नोट से निरूपित करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि व्यवस्थित आंकड़ों के लिए हम लोग कैसे बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मोड फॉर ग्रुप डाटा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए एक बार हम लोग फॉर्मूले में नज़र डालते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। L और H आप लोग याद कर लीजिएगा, L प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर H, और यहाँ पर F को क्या करना है 10 बाय 102। ठीक है, F1 माइनस F0 और यहाँ पर ये 2 वाला याद रखिएगा, 2F1 माइनस F0 और फिर F2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 याद रख लीजिएगा। तो F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। अब देख लेते हैं कि F1 माइनस F0 क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है। तो L आपका होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, मैं आपको जब इसके क्वेश्चंस हल कराऊंगा तो एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, और ये मान लेना है कि सारा वर्ग अंतराल का माप समान है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और 1 से पहले आता है हमारा 0, मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता हमारा F0 हो गया, और F1 के नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद एक पहले वाले को F0 बोलेंगे और बाद वाले को F2 बोलेंगे, आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं और सारे टॉपिक, सारे जो पॉइंट हैं उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस होगा, आप देख पा रहे होंगे कि एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा प्राप्त हुआ है, जिसमें एक और दिया हुआ है हमारा परिवार माप कि 1 से 3 का कितना परिवार है, 3 से 5 का कितना परिवार है, 7 से 9, 9 से 11 का कितना परिवार है, और परिवारों की संख्या। ठीक है, 1 से 3 परिवार वालों की 7 संख्या है, 7 से 9 सदस्यों वाले 2 परिवार हैं। इस तरह का हम लोग क्या हुआ, हमारा पर एक बंटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग क्षैतिज से स्तंभ में लिख लेंगे। लिख लिए, लिखने के बाद हमारे पास इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो भी हमारा आंकड़ा रहेगा उसको आरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं, मतलब 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, यहाँ पर होने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है बारंबारता में। हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी देखते थे कि सबसे ज़्यादा किसका फ्रीक्वेंसी है। 7 8 2 2 1 किसका है, 8। बस ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग हो गया ना। अब इसमें बहुलक वर्ग में जो सबसे निम्न वाला जो हमारा था उसको हम लोग L मानते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो वर्ग माप रहता है उसको H मानते हैं। L और H समझ में आ गया। अब देखते हैं F1, F0 और F2 कैसे निकालते हैं। बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको F1, इसके ठीक ऊपर वाले को F0 और इसके ठीक नीचे वाले को F2। सारे को यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व किया। यहाँ अधिकतम, एक मिनट, यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है तथा संगत वर्ग कितना है, 3, 5 है। अतः हमारा बहुलक वर्ग ये मिल गया, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिए। एग्जाम में भी आप करिएगा, टीचर्स को अच्छा लगेगा चेक करने में। इसके बाद फॉर्मूला को याद करना है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर मैंने सारे मान को लिख दिया है। L इज इक्वल टू 3, दोनों को घटाने पर हमें 2 मिलेगा। F1 हमारा बहुलक वर्ग का F1 हो गया, इसके ठीक ऊपर वाला F0 बराबर हमारा कितना है, 7 और F2 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई होगी सभी बात। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में फिट करेंगे। फॉर्मूला में फिट करने के बाद इसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 16। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसको मैं कैलकुलेट भी अच्छे से कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे कितना हो गया, 8 दूना 16 माइनस कितना हो गया, 7 और 2 हो गया -9। इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1/7। तो यहाँ पर 1/7 और यहाँ पर 2 था, इसलिए 2/7 और ये हमारा बहुलांक निकल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुलांक फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल या फिर फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन के टॉपिक मेजर्स ऑफ पर्सन यानी कि वेरिएबल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।